यार आज है 1 फरवरी और टाइम रात के 9:45 हो रहे हैं। मैं ना फल काट रही थी अपने लिए, ये टुकड़े बच गए। मैंने कहा ये बहुत बड़ा एप्पल था तो मैं ना कनका साथी को दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, इसमें से थोड़ा सा के पापा को दे देती हूँ। बाकी ये है अनानास से भी काट लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज पूरे दिन में मैंने फल नहीं खाए। तो हुआ क्या कि आज सुबह खाया था मैंने। सुबह सुबह जब उठी मैं तो चाय के साथ मैंने बिस्किट खाए थे मेरे ख्याल, ठीक है। उसके बाद फिर दवाई खाकर सो गई थी फिर, क्योंकि रात भर तो नींद आती नहीं, ठीक है। SOS वाली दवाई खाई थी मैंने। और मैं ये कहती मैंने खाई थी SOS दवाई। वो दवाई तब खानी होती है जब बहुत ज़्यादा पेन हो, तब अपने कहा तब खानी है। तो मैं तब खाई थी। उसके बाद भर पता नहीं नींद आ गई होगी, 10:30 बजे उठ गई। उसके बाद फिर मैंने दोपहर के खाने में खाया। कनिका ने दोपहर का मोर्चा संभाला था, सुबह का और दोपहर का। तो दोपहर के खाने में उसने फुलके पकाए और साथ में उसने बनाई वड़ियाँ और पनीर की सब्ज़ी, अच्छी बनाई थी। साथ में दही, ये 3 चीज़ें मैंने खाई। और शाम को भी चाय, चाय के साथ खाए बिस्किट। और अब दोबारा भूख, हाँ उसने फिर ब्रेकफास्ट में ना कनिका ने मेरे को दिए थे सैंडविच पनीर वाले, और साथ में 1 गिलास दूध हल्दी वाला और ओट डाल के। तो वो दिया था, उससे मेरा ब्रेकफास्ट सही हो गया था। वैसे ही वो पनीर वाले सैंडविच मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है बस अब जो है भूख लग रही थी मेरे को, 9:45 हो रहे हैं। हाँ तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि रख दे इधर। हाँ ये सही है, तुम तीनों का अलग अलग काट देती हूँ। तो फिर मेरा भी काटी हूँ ले अनानास और ये एप्पल में। और स्वाति संभाल रही है रात का डिनर का मोर्चा। उसके लिए मैंने अभी काटे थे बैठ के प्याज, आलू, गाजर। हाँ ये तीनों बैठ के काटे थे, छिलके दिए ना आपने प्याज आलू गाजर के। फिर मैं कहा चल फल भी काट लेती हूँ बैठे बैठे। तब मैं काट लेती हूँ इनके लिए भी और खाती हूँ मज़े से। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए ब्लू कलर का निशान अभी तक पड़ा हुआ है। एक ये, एक इधर भी है, 2 और बाकी शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और जो है क्या कर रही हूँ, बैठी हुई हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता और बहुत ज़्यादा देर जो है वो मतलब वो भी नहीं होता, लेटा भी नहीं जाता, ये प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि घुटनों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है, और इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठना कोई भी। तभी तो ये टॉयलेट सीट मंगवाई है ना, ताकि ऊंचा हो जाए, ठीक है। और ध्यान ध्यान से वॉकर से चलना है, ये बातों कुछ बातों का ख्याल रखना है। और कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताइए वो करनी होती है, थोड़ी बहुत करिए। एक बार कन्या से कह के करवाऊँगी, उसने प्रॉपर अभी ढंग से नहीं कराई। मैंने कर ली थी एक बार शायद स्वाति ने करा दी थी बस। और उसके बाद जो है स्वाति संभाल रही है रात का डिनर, वो बना रही है। मैंने बोला इमली वाले चावल बना ले, वो इमली वाले चावल बना रही है। इमली पड़ी हुई थी घर में, मैं कहा वो दाल चावल भी नहीं खाए जाते, नमकीन चावल भी नहीं खाए जाते, तो थोड़ी वैरायटी हो जाएगी। उसमें बस मैं डाले हमने आलू और गाजर, प्याज का तड़का लगा के इमली का पानी डाल देंगे तो बन जाएंगे बढ़िया चावल। तो बस वो बना रही है और मैं बैठी हुई हूँ। मैंने आज अखबार पढ़ी है एक, बस 31 तारीख की अखबार थी मेरे हाथ में, मैंने पूरी पढ़ ली आज। क्योंकि जब अंदर होती है बॉडी तकलीफ तो सामने कुछ भी पड़ा रहे, कुछ भी करने का मन नहीं करता। जैसे बच्चे कहते हैं भैया आप हम सुन लो, या बच्चे या मम्मी ने भी मेरे को बोला था कि तो पाठ वाठ कर लिया अगर। मैं कहा जब बॉडी तकलीफ में हो ना तो पाठ होता नहीं है, जब बॉडी थोड़ी हेल्दी हो थोड़ी तो ही होता है। तो ये बातें थी। और बाकी मैं ना सोच रही थी पता है क्या, कि गांव के लोगों और शहर के लोगों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत डिफरेंस होता है। जिनके बच्चे मतलब गांव में पलते बढ़ते हैं, उनके शहर में पलते बढ़ते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। शहर में सुविधाएं तो हैं, पर वही लाइफस्टाइल जो है ना वैसे बहुत हो गया, अनहेल्दी सा लाइफस्टाइल हो गया शहरों में। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लोग मेड्स वेड से करवा लेते हैं, खुद भी नहीं करते हैं कई घरों में। और तो अनहेल्दी, और खाते भी जंक फूड है ज़्यादा शहरों में, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया। फिर शहरों में क्या होता है 10 बजे तो ऐसा लगता है जैसे अभी 8 ही बजे हैं, तो मतलब 12-1 आराम से बच जाते हैं शहरों में सोने में। तो शहरों में कई बार लोग लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, पर सब घरों में नहीं होता। जिनके घरों में मतलब जॉब पे जाना हो या बच्चों को स्कूल जाना हो तो रूटीन फॉलो करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी जो मैंने कई बार देखा है कि जो गांव की औरतें होती हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब गांव के परिवार बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे वो हेल्थ की वाइज से भी, हेल्थ वाइज भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि देखो गांव में क्या करते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है,
फैमिलीज बड़ी होती हैं, और गांव में जानवर भी रखे होते हैं, कई बार बकरियां, कई बार मुर्गियाँ सब रखी होती हैं, तो काम उनका बहुत बढ़ जाता है और वो करते भी हैं लेकिन, ठीक है। और दूसरी बात कि गांव में देखो अनाज, गेहूँ, चावल, इस तरह की चीज़ें मतलब वो खुद ही उगा लेते हैं, दालें वालें खुद ही उगा लेते हैं, तो फ्रेश चीज़ उन्हें मिल जाती है। हर घर में उन्होंने, काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं, तो हर घर में उन्होंने वो रखा होता है, क्या कहते हैं, मतलब घर में के अंदर ही सब्जियां उगा रखी होती हैं, फल भी उगा रखे होते हैं। बताओ, अब घर में जाओ, घर में से फ्रेश फ्रेश सब्जी तोड़ के लाओ और बनाओ, कितना टेस्टी होती है, ठीक है। घर से आके धनिया पुदीना हो, कितना मतलब अलग ही टेस्ट है। तो वही मार्केट में आते आते तक तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा बासी हो जाता है थोड़ा, वो जो एकदम से पौधों से तोड़ा होता है ना, वो चीज़ नहीं रहती, तो वो फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो तो इस तरह के गांव के जो लोग होते हैं ना, मैंने देखा हेल्दी होते हैं, वो खाना भी अच्छा खाते हैं, मतलब कि खुद का उगाया हुआ, खुद का पैदा किया हुआ वो खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। जंक फूड गाँवों में कम लोग खाते हैं, शहरों में कभी जाएँ तो खा लेते होंगे, पर नहीं, गाँव में कम खाते हैं। और तो इसलिए वो फिट भी रहते हैं एकदम, उनका काम भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बॉडी से भी वो फिट रहते हैं, वो काम कर भी लेते हैं, तो उनकी हेल्थी तो होते हैं वो, ठीक है। और साथ में फिट भी रहते हैं, बीमारियों पे कम लगती हैं, तो खर्चा भी बीमारी पे कम होता है। शहरों में वही है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना, आलस वाला थोड़ा, जिसमें मतलब कि ऐसा वातावरण जिसमें आपकी सारा काम मशीनें ही कर दें, कुछ मेड से करा लो, कुछ मशीनों से करा लो, अपनी बॉडी हिलाओ ही मत, तो फिर तो बहुत मतलब वही है ना, फिर बीमारियाँ घेरेंगी, मोटापा चढ़ेगा, बीमारियाँ घेरेंगी, तो जब बीमारियाँ घेरेंगी तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, ठीक है, और तकलीफ भी उठाएंगे, और दर्दे वर्दे सहन करनी पड़ती है ना। तो इस मुकाबले में तो गाँवों का जो जीवन होता है वो बहुत अच्छा होता है, मुझे लगता है। पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन जब वहाँ कुछ दिन रहो ना तो बहुत है, क्योंकि देखो गांव में चारों ओर खेती खेत, इतनी अच्छी ग्रीनरी होती है, वॉक पे निकल आओ कितना अच्छा लगता है, ठीक है। और फ्रेश हवा होती है वहाँ की, वहाँ की आबादी भी कम होती है, शहरों की तरह थोड़ी सारा दिन गाड़ियाँ पों पों पें पें चल रही है, वो नहीं। तो शहरों का अलग लाइफ स्टाइल है, गाँवों का अलग है, गाँवों का ज़्यादा अच्छा है, पर सारे लोग भागते हैं शहरों की ओर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा उनको लगता है पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और वहाँ का लाइफ स्टाइल अच्छा, मतलब जो चीज़ जिसके पास होती है ना, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसे वो चीज़ अच्छी लगती है जो उसके पास नहीं होती है। कई बार मैं यही सोचती हूँ, बात भी सही है। अब हमें कई बार फॉरेन कंट्री अच्छी लगती है, क्योंकि फॉरेन में हमसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, पैसा है, पर हार्ड वर्क तो उधर भी करना पड़ेगा, बिना काम करे थोड़ी आपके पास कुछ आएगा। तो लोग फॉरेन भागते हैं कि वहाँ पे हम NRI बन जाएंगे। गाँवों के लोगों को बहुत क्रेज़ होता है NRI बनने का, और गाँव के जो है ना, कनाडा में बहुत सारे लोग, सब सिख फैमिलीज बसी हुई हैं, आधा पंजाब बना हुआ वो। तो मतलब ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पर थोड़ा वही ना, हार्ड वर्क को ज़्यादा वो करना चाहिए, नहीं कि हम सारा दिन बैठे बैठे रहें। अब जैसे मैं मंजी पे बैठी रहती ना, अब मुझे पता लगा बैठना भी बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, सारी मंजी पे बैठ जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, आसान नहीं है ये भी, पर मजबूरी हो तो ले करना ही पड़ेगा ना ये भी। चलो, अब मिलती हूँ कल आपसे। अभी स्वाति बनाएगी चावल, बना रही है, बस बनने ही वाला है उसके, फिर इंजॉय करेंगे चावल। मिलती हूँ कल।